हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ऑनगोइंग चैप्टर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। वर्कशीट 2 है और ये रहेगा पार्ट 2 हम सभी लोगों के लिए, ठीक है ना। दिस इज पार्ट 2 फॉर ऑल ऑफ अस। एंड नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 लेट अस सी द क्वेश्चन। व्हाट क्वेश्चन सेज? क्वेश्चन सेज दैट 2 years ago father was 3 times as old as his son। ठीक है बच्चों, देखो ऐसा करते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज, ठीक है बच्चों, ऑफ सन इज x ईयर्स मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 years ago फादर वाज 3 times as old as his son, ठीक है। तो क्वेश्चन में है कि फादर जो है 2 साल पहले, ठीक है। तो एक चीज देखते हैं बच्चों कि सन का एज 2 साल पहले कितना हो जाएगा, x-2 हो जाएगा। और कहता है कि 2 साल पहले जो फादर का एज था वो जो सन है, जो पुत्र है, उसके एज का 3 times था, ठीक है। तो ये तो है 2 साल पहले का एज, ये है सन का प्रेजेंट एज, ठीक है। ये है सन का प्रेजेंट एज बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ पर है पिता का, फादर का उस समय 2 साल पहले उसके पुत्र के एज के साथ क्या रिलेशनशिप था वो देखते हैं, ठीक है ना। तो ये है पिता का 2 साल, मतलब आई मीन टू से दैट कि 2 years ago, ठीक है ना। पिता का जो उम्र था वो पुत्र के उम्र के 3 गुना था। तो भाई ये इतना जो एज आ रहा है पिता का, ये तो 2 साल पहले का रिलेशनशिप है। प्रेजेंट एज कितना है तो इसमें आप 2 ऐड कर दीजिए। 2 अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो ये फादर का प्रेजेंट एज हमको मिल जाएगा। ये रहा फादर का प्रेजेंट एज, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आगे कहता है कि 2 years ago father was 3 times as old as his son and 2 years hence twice his age, ठीक है। देखो तो 2 साल बाद पुत्र का एज कितना होगा, 2 years later सन का एज कितना होगा बच्चों, x+2 years, ठीक है ना। सन का एज इतना ही होगा, x+2 years, ठीक है ना। 2 साल बाद, 2 साल बाद, देखिए इसको ध्यान से नोट करिए। तो 2 साल बाद जो है बच्चों, ये है पुत्र का उम्र, सन का एज। और 2 साल बाद पिता का एज कितना हो जाएगा, ये तो सन का है, ठीक है ना। ये है सन का, और पिता का एज कितना हो जाएगा बच्चों 2 साल के बाद, 3x-4 एंड +2, ये हो जाएगा पिता का एज, ये फादर का एज हो जाएगा, ठीक है, 2 साल के बाद। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लें हम लोग। 3x-2 इतना हो जाएगा, ये है बच्चों फादर का एज, ठीक है ना। अब एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 2 years hence twice his age will be equal to 5 times that of his son। मतलब कहने का ये हुआ बच्चों कि 2 साल के बाद, देखो 2 साल के बाद सन का एज ये है और 2 साल के बाद पिता का एज ये है, ठीक है ना। तो 2 साल के बाद कहता है कि ट्वाइस द एज ऑफ फादर, ठीक है। 2 साल के बाद, 2 साल के बाद, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर निकाल रखा है ऑलरेडी, 2 साल बाद पिता का उम्र ये था, ठीक है। तो 2 साल के बाद पिता का जो उम्र है दैट इज 3x-2, उसका 2 times कहता है
कि सन के 5 टाइम्स के एज के बराबर है, सन के 5 टाइम्स के एज के बराबर है। 2 years hence twice his age will be equal to 5 times that of his son। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में जो है कुछ नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन तो है, बट आप इसको बना सकते हो, कोई विशेष बात नहीं इसमें, बस लैंग्वेज की बात है, समझने की बात है। तो ये बन गया हमको स्टेटमेंट। 2 साल के बाद हमने यहाँ पर पुत्र का उम्र निकाल लिया, सन का एज निकाल लिया, फादर का भी एज हमने यहाँ पर निकाल लिया, और रिलेशनशिप दे रखा है कि पिता का जो एज है उसका 2 टाइम्स पुत्र के उम्र के 5 टाइम्स के इक्वल है। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो 6x - 5x इक्वल टू हो गया बच्चों 10 + 4, और ये हो गया 14, यानी x इक्वल टू आ गया 14। तो x हम लोगों ने किसका माना था बच्चों? सन का x माना था, x ईयर्स, तो ये सन का एज हो गया 14 ईयर्स। ठीक है, सन का एज कितना हो गया बच्चों? 14 ईयर्स। लिख दीजिए यहाँ पर 14 ईयर्स। चलिए, तो ये तो रहा भाई पुत्र का वर्तमान आयु, ठीक है ना, पुत्र का सन का प्रेजेंट एज ये रहा। तो पिता का प्रेजेंट एज कितना है? ठीक है ना, पिता का प्रेजेंट एज है इतना 3x - 4। तो 3x - 4 करेंगे कितना होगा बच्चों? 14 3 जा 42 और -4, ये देखो 38 ईयर्स। ठीक है ना, ऐसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको लगातार स्टेटमेंट के साथ इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप रिलेशनशिप दे करके बैठाएं, ये बन जाता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन विथ दीज ऑल द विशेस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।